उन्होंने देखा कि कहीं भी नदी, तालाब, सरोवर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वहां पर एक महात्मा जी बैठे थे, श्रृंगी ऋषि, तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। तो तपस्या के कारण उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं। अब जब उन्होंने बात नहीं सुनी तो राजा परीक्षित का अभिमान था। बोले कि ये कैसा साधु महात्मा है जो हमारी बात को नहीं सुन रहा है, राजा का सम्मान नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इसको परेशान करने के लिए, उन्होंने देखा वहीं पर एक सर्प मरा पड़ा हुआ था, अधमरा सा। उन्होंने अपने बाण से उसको उठाया और श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया। जब श्रृंगी ऋषि के गले में सर्प को डाला तो बहुत सारे जो उनके विद्यार्थी थे, शिष्य थे, बालक, वो देख रहे थे कि हमारे गुरुजी के ऊपर राजा ऐसा गलत कृत्य किए हैं। वो दौड़ते हुए सरोवर की तरफ जब जाने लगे तो वहां पर श्रृंगी ऋषि का जो पुत्र था वो नदी में स्नान कर रहा था। स्नान करके जैसे ही बाहर आया, बालक लोग दौड़ते हुए गए, कहने लगे गुरुजी गुरुजी, गुरुजी के ऊपर एक कोई अभिमानी राजा आए थे जिन्होंने उनके गले पर मरा हुआ सांप डाल दिया। श्रृंगी ऋषि के पुत्र ने तुरंत हाथ में जल लिया और जल लेने के बाद श्राप दिया। इसीलिए कोई भी यज्ञ सत्कर्म करते हैं तो संकल्प कराते हैं, तनमे मनहा शिव संकल्प मस्तु। अगर आपने कोई भी संकल्प किया वही आपका संकल्प सिद्ध होता है, इसलिए संकल्प होता है। ब्राह्मण आचार्य लोग संकल्प कराते हैं, आप कोई छोटी पूजा करें, बड़ी पूजा करें, यज्ञ करें, भागवत करें, तो बगैर संकल्प के वो सिद्धि नहीं प्राप्त होती, इसलिए संकल्प आवश्यक होता है। उन्होंने हाथ में जैसे ही जल लिया, संकल्प किया और उस जल के प्रभाव से श्राप दिया कि यही मरा हुआ सर्प तक्षक 7 दिन में जीवित होकर उस राजा परीक्षित की मृत्यु कर देगा। श्राप तो लग गया। अब श्राप लगने के बाद राजा वहां से चले गए। अब वो जो कौस्तुक मणि लगी हुई थी राजा के मुकुट में, उस मणि और स्वर्ण के मुकुट में कलयुग सवार था, कलिकाल। और जब कलयुग लग जाता है, कलयुग तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने सद्बुद्धि दी है, और उस बुद्धि का अगर व्यक्ति सही से उपयोग कर ले तो सभी कालों से बच सकता है। राजो मोक्षम तथा भिक्षम पुरा दधा विस्मता सत्तलोके तुलम वध्यावतो तिला साधनम। कहने लगे कि महाराज, पूर्व काल में जैसे श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से परीक्षित की मुक्ति देकर ब्रह्मा जी भी बड़े आश्चर्य में आ गए। ब्रह्मा जी को लगा कि भागवत जी सत्यलोक पर विराजमान हैं और ऐसे मोक्ष प्रदान कर देती हैं। वहां जितने राजा थे, इंद्र थे, उन्होंने कहा कि अगर भागवत जी इतनी सिद्ध हैं तो एक तराजू पर रख के तौल लेते हैं कि उनका वजन कितना है। अब भागवत जी में तो साक्षात भगवान कृष्ण जो है वामांग रूप में विराजमान है, लेकिन अहंकार होता है। इंद्र को भी अहंकार था। इंद्र को अहंकार क्यों था? क्योंकि जब सुधा कुंभ लगा, जैसे प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, उसी प्रकार से उस सुधा कुंभ में सभी लोग गए और जाने के बाद इंद्र ने कहा कि महाराज, ये कथा आप इंद्र को, सुखदेव जी से, कि हम इंद्र हैं, आप मुझे कथा भेंट कर दें और हम राजा परीक्षित को अमृत भेंट कर देते हैं जिससे मृत्यु टल जाएगी। महाराज ने कहा, इंद्र जैसा व्यक्ति जो दधीच ऋषि की हड्डियों को नहीं छोड़ा, वो तो संसार को ठगने के लिए आए। तुम तो बड़े ठगी हो, इसलिए तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तभी इंद्र ने उस समय ये अभिमान कर लिया कि मैं भागवत जी को जो है एक तराजू पर तौलना चाहता हूं और संसार की समस्त वस्तुओं को देखकर तौलना चाहता हूं कि वजन किसमें है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी निर्णायक थे और निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं के पास था। जितने भी वहां पर सभी लोग एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद जब भागवत जी को एक तराजू के पलड़े में रखते हैं और एक तरफ संसार की सभी वस्तुओं को रखते हैं, तो देखते देखते जो है भागवत जी का जो पल्ला था वो टस से मस नहीं हुआ और बाकी जितनी भी वस्तु रखते गए तो सब ऊपर चला गया।
इतना देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लघून यानि जातानि घोरवेणम इदं महत् तदा ऋषि गण सर्वे विस्मयं परम ययु। जितने भी ऋषि महात्मा थे भागवत जी को भारी देखकर सभी लोगों ने भागवत शास्त्र ही पढ़ने और सुनने के लिए मोक्ष देने वाला निश्चय समझा और सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करने वाला है। सभी ऋषि महात्मा जय जयकार करने लगे। बोलिए भागवत भगवान की।